हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, जो कैंडिडेट पीजीसीआईएल के अंदर आईटीआई टेक्नीशियन भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक अपडेट निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था पीजीसीआईएल की ओर से, जो आईटीआई जूनियर टेक्नीशियन की परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसके बारे में। लेकिन अभी जो कल मैंने वीडियो बनाया था वो शॉर्ट नोटिफिकेशन के आधार पे बनाया था, और मैंने अपने वीडियो में बताया कि जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट होगा तो मैं सारी जानकारी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, अभी कुछ ही देर पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, जिसमें कैंडिडेट सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस और इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स के पास में भी इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई है, उनके लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और वो हमारे वीडियो पे बने रहे तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊँगा किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो और कितने पदों के लिए वैकेंसीज निकली है। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, ये वो डिटेल नोटिफिकेशन है जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक उद्यम है, इसके द्वारा 22/11/2023 को रिलीज किया गया। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे रीजन्स देखने को मिल जाएंगे जिनके लिए जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज निकाली गई। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थन रीजन फर्स्ट, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, पार्ट उत्तर प्रदेश, पार्ट हरियाणा और पार्ट उत्तराखंड शामिल है। फिर नॉर्दर्न रीजन सेकंड, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, यूटी, जम्मू कश्मीर, यूटी लद्दाख और यूटी ऑफ चंडीगढ़ शामिल है। फिर नॉर्दर्न रीजन थर्ड, जिसमें पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर ईस्टर्न रीजन फर्स्ट की बात करें तो बिहार, झारखंड आते हैं। ईस्टर्न रीजन सेकंड में वेस्ट बंगाल, सिक्किम है। फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स की अपन बात करें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। फिर साउथर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका। फिर साउथर्न रीजन सेकंड में केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका। फिर वेस्टर्न रीजन में गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली और दमन दीव। वैकेंसीज की अपन और जो रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे रीजन वाइज आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले जो रीजन्स है, नॉर्थ रीजन फर्स्ट, इसमें जो आगे पोस्ट आईडी 352 है, टोटल 15 वैकेंसीज निकाली गई है। फिर जो नॉर्थ रीजन सेकंड है, उसमें 30 वैकेंसीज निकाली गई है। फिर नॉर्दर्न रीजन थर्ड है, उसमें 45 वैकेंसी है। फिर ईस्टर्न रीजन में 8 वैकेंसी है, ईस्टर्न रीजन सेकंड में 10 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में 40 है, साउथ रीजन फर्स्ट में 20 है, साउथ रीजन सेकंड में 30 है। और जो वेस्ट रीजन है सेकंड, उसमें 5 वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल पदों की बात करें 209 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व के 89 है, ईडब्ल्यूएस की 18 है, ओबीसी एनसीएल की 47 है, एससी की 39 है, एसटी की 10 है। इसके अलावा फिजिकली डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन के कैंडिडेट को भी यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो द वैकेंसीज आर रीजन स्पेसिफाइड आर नॉट इंटरलिंक विथ ईच अदर, यानी जो ये रीजन वाइज वैकेंसी निकाली गई है ये अलग अलग है, ये किसी आपस में इंटरलिंक नहीं की गई है। अब जो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो पोस्ट का नाम है वो जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन रखा गया है। अब इंडक्शन लेवल की बात करें तो W3 ग्रांड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, यानी 1 साल की जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में इस लेवल में कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ITI इलेक्ट्रिकल में पास होना जरूरी है, रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड और इंस्टीट्यूट में। जिन कैंडिडेट्स के पास हायर एजुकेशन है, जिसमें डिप्लोमा BTech है, चाहे ITI की हुई है या नहीं की हुई है, तो वो इसमें अप्लीकेबल नहीं है, वो इसमें हायर एजुकेशन वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मात्र जो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट है वहीं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो 12/12/2023 को 27 वर्ष होनी जरूरी है। अब कंपनसेशन पैकेज की बात करें तो 1 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसके दौरान कैंडिडेट को 18,500 रुपये मिलेंगे, जब तक कि वो 25,500 तक नहीं पहुँच जाए। उसके बाद में आगे डेजिग्नेटेड लेवल और लेवल सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद जो कैंडिडेट है उसको जूनियर टेक्नीशियन की लेवल W3 में अपॉइंट किया जाएगा, वर्कमैन कैटेगरी में, जहाँ पे कैंडिडेट की बेसिक पे 21,500 रुपये होगी। यानी जो पे स्केल की बात करें तो 21,500
3% इंक्रीमेंट पर ईयर 74,000 की जो स्केल है उसमें कैंडिडेट को अपॉइंट किया। इसके अलावा कैंडिडेट को जितने भी डेयरिंग अलाउंस है जिसमें और इसके अदर जो अलाउंसेज है वो सारी चीज़ें कैंडिडेट को यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। अब सर्विस एग्रीमेंट की बात है तो कैंडिडेट को 1,25,000 का बॉन्ड भर के देना है। जनरल OBC NCL EWS कैंडिडेट को 62,500 का बॉन्ड है। SC ST PWD कैंडिडेट को भर के देना, जो कि 3 साल तक रहेगा। ट्रेनिंग खत्म होने के 3 साल तक आप यदि इसको छोड़ते हो तो इसको सीज कर लिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की अपन बात करें तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है वो 200 रुपये रखी गई है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और DX SM कैंडिडेट्स है उनको फीस से एग्जम्प्ट रखा गया है। जो फी का पेमेंट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आपको करना ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पे एज लिमिट में छूट दी है। OBC को 3 साल की, SC ST को 5 साल की, PWD को 10 साल के जो एक सर्विसमैन है उनको भी यहाँ छूट दी हुई है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उनका रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और जो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन है ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब रिटन टेस्ट है तो रिटन टेस्ट में आप देखो कि 2 घंटे का ये रिटन टेस्ट होगा। इसके एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको मिलेंगे, जिसमें आप देखो तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ईच क्वेश्चन सेल है 4 आंसर ऑप्शन। पार्ट फर्स्ट है उसमें टेक्निकल नॉलेज आएगा जो कि जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, और जो पार्ट सेकंड है एप्टीट्यूड टेस्ट उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन से 1 नंबर के होंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी 1/4। उसके बाद में जो टिकेटी है उसमें जो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उससे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस भी आपको देखने को मिलेगी। फिर टेस्ट है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, तो उसको कैंडिडेट को रिटन एग्जाम में अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट 40%, जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है उनको 30% मार्क्स है वो प्राप्त करने ज़रूरी है। और जो रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे उनको फिर ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट की अपन बात करें तो ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट है उसमें कैंडिडेट है उनको भी 40% और रिजर्वेशन कैटेगरी को 30% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, नहीं फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स है वो नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद में कैंडिडेट है उसको जो रिटन टेस्ट है उसके आधार पे 100% वेटेज देते हुए CBT टेस्ट को और फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। उन कैंडिडेट्स को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। उससे पहले कैंडिडेट का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो पावर ग्रिड के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जांच की जाएगी, जिसमें कैंडिडेट फिट होना ज़रूरी है। अब जो टेस्ट सेंटर की बात करें तो यहाँ पे नीचे टेस्ट सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। दिल्ली, जयपुर, देहरादून, जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, पटना, रांची, कोलकाता, सिलीगुड़ी, शिलोंग, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, वडोदरा, भोपाल, इंदौर। लेकिन ये रीजन वाइज आपको सेंटर देखने को मिलेंगे। यदि आप एग्जाम्पल के नॉर्थ रीजन फर्स्ट में लगाते हो तो आपको दिल्ली, जयपुर, देहरादून में एग्जाम होगी। ये नहीं कि आपने फॉर्म तो यहाँ लगा यार एग्जाम दूसरी जगह होगी, ऐसा नहीं होगा। फिर हाउ टू अप्लाई है तो जो कैंडिडेट सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उन कैंडिडेट्स को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके लिए कैंडिडेट को सबसे पहले www.powergrid.in पे जाना है। फिर उसके कैरियर सेक्शन में जॉब अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। फिर ओपनिंग्स में जाना है। फिर रीजनल ओपनिंग्स एंड देन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करना है। कैंडिडेट्स के पास वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होने ज़रूरी है क्योंकि इसी से वो अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स है, आगे साइज और जो फॉर्मेट दिया हुआ है। फिर सिग्नेचर है जो कि ब्लू और ब्लैक पेन से होना जरूरी। DOB का सर्टिफिकेट, मैट्रिक या बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना। क्वालिफिकेशन से सर्टिफिकेट है जो कहीं अभी कोई जॉब कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट या PSU में तो उनको भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है। रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंधित जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पेश करना है। फिजिकली डिसेबल पर्सन को फिजिकली डिसेबिलिटी का, और एक सर्विसमैन को एक सर्विसमैन से डिस्चार्ज होने का जो सर्टिफिकेट है वो पेश करने जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट नीचे दिया है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंगेजमेंट ऑफ स्क्राइब्स, एलिजिबिलिटी फॉर इंगेजमेंट ऑफ स्क्राइब। उसके बाद नीचे आप देखो जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस है। कैंडिडेट है वो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें एलिजिबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद में इसमें एक चीज़ दी हुई है, कैंडिडेट जिसने रीजन से लगाया उसकी पोस्टिंग भी उसी रीजन में होगी, एग्जाम उसी रीजन पे होगा। ये नहीं कि कैंडिडेट का सिलेक्शन किसी रीजन में हो गया तो वो दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र करवा सकता है। इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसको वहीं पे करना पड़ेगा। जो इनकी मेरिट लिस्ट है वो भी अलग अलग ही जारी की जाएगी। अप्लीकेशंस इसलिए सोच समझ के आप अप्लीकेशन फॉर्म लगाएं कि आपको किस रीजन में अप्लीकेशन है वो लगाना है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे कैंडिडेट ध्यान रखिए। नीचे इंपॉर्टेंट डेट्स दी है, इसकी ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की, तो वो 22/11/2023 से लेकर 12/12/2023 रखी गई है। कट ऑफ जो डेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होने की वो 12/12/2023 है। डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम है तो ये जनवरी 2024 में अभी टेंटेटिव है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट जो डेट है वो सेपरेटली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। यदि कोई क्वेरी है तो कैंडिडेट इस ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था जिसकी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जो एलिजिबल कैंडिडेट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई उससे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जिस रीजन से आप भरे हो पहले इंश्योर कर लो कि आपको उस रीजन से ही फॉर्म भरना है। उसके बाद में आपको कोई चेंज करने का कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जिन कैंडिडेट के बाद इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट है वहीं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।